नौकरी सैफई के अंदर बच्चा पैदा होता बोलते पुलिस वाला पैदा हो गया। मैं बोला मैं मुसलमान हूँ। अब गफलत की चीज है, गफलत में हूँ मैं। मैंने एक यादव जी से पूछा आपके यहाँ क्या हुआ, बोले बेटा पैदा हुआ, बोले पुलिस वाला हुआ। मैं बोला मेरे यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, बोले तुम कौन हो? मैं बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो बोले नहीं तुमको ई रिक्शा मिलेगा, जब समाजवादी पार्टी आएगी 400 ई रिक्शा आपके लिए बटेंगे, लेकिन हमारे लिए नौकरी है। ये अखिलेश भैया तेरे नाम, अखिलेश भैया के नाम तो कभी करते थे। अच्छा देखिए कुछ अब आप बोलोगे ना कि कुछ लोग जो है ओवैसी साहब को बीजेपी की ए टीम बी टीम सी टीम बोलते हैं। देखिए ए टीम बी टीम सी टीम, समाजवादी पार्टी बीजेपी की ए टीम भी है, बी टीम भी है और सी टीम भी है। ये काम समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं वो करते हैं, मंच पे हमारे लिए बोलते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, वोट लेते हैं, फिर अपनी कुर्सी देखते हैं। बाकी हमारे साथ कुछ भी होता रहा, उन्हें मतलब नहीं होता। वार्ड नंबर 15 हजियापुर। हजियापुर, बताइए ओवैसी साहब को सुनना है? बिल्कुल, वोट भी देंगे या सिर्फ सुनना है? ओवैसी साहब के लिए ये सब कुछ है, वोट सपोर्ट सब कुछ ओवैसी साहब के लिए, जान सब कुछ निछावर। बिल्कुल इंशाल्लाह। आगे आप पूछिए क्या पूछना है, हम बताएंगे जो बताना है। जवानी ये कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, अखिलेश भैया के नाम तो कभी करते थे। अच्छा देखिए कुछ अब आप बोलोगे ना कि कुछ लोग जो है ओवैसी साहब को बीजेपी की ए टीम बी टीम सी टीम बोलते हैं। देखिए ए टीम बी टीम सी टीम, समाजवादी पार्टी बीजेपी की ए टीम भी है, बी टीम भी है और सी टीम भी है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये अपने हक और हुकूक के लिए आई है। और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता है वही बोलते हैं ना ओवैसी साहब को कि ये बीजेपी के एजेंट है। एक तीतर की मैं कहावत सुनाता हूँ आपको। सुनाइए सुनाइए। एक तीतर हुआ करता था, एक चिड़ी मार तीतर बेच रहा था। एक व्यक्ति आया इनके जैसा, बोला भाई कितने का बेच रहे हो? तो उसने एक तीतर दिखाया, बोला ये तीतर 500 रुपए का है, बड़ा वाला था। बोले ये छोटा वाला, बोले ये 200 रुपए का है। बोले ये किस लिए बेच रहे हो आप? इसके 500 रुपए और इसके 200 रुपए। बोले देखिए ये बादाम पिस्ता खा रहा है, ये बादाम पिस्ता खा रहा है, जब इसको मैं जंगल में लेके जाता हूँ ये वहां बोल के अपनी इकट्ठा करता, मैं जाल देकर पकड़ लेता हूँ। वही काम समाजवादी पार्टी में जो मुस्लिम नेता हैं वो करते हैं, मंच पे हमारे लिए बोलते हैं, हमें इकट्ठा करते हैं, वोट लेते हैं, फिर अपनी कुर्सी देखते हैं। बाकी हमारे साथ कुछ भी होता रहा, उन्हें मतलब नहीं होता। सीधा सीधा ये उदाहरण है उनका, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। अब आप बताइए हैदराबादी बिरयानी पसंद आ रही है? अरे बड़ा जायका है इसमें यार, यहाँ की बिरयानी में तो हमें अखिलेश भैया यूज करते हैं, तेजपात का पत्ता चूसा और फेंक दिया। तमाम नौकरियां सैफई के अंदर बच्चा पैदा होता बोलते पुलिस वाला पैदा हो गया। मैं बोला मैं मुसलमान हूँ। अब गफलत की चीज है, गफलत में हूँ मैं। मैंने एक यादव जी से पूछा आपके यहाँ क्या हुआ, बोले बेटा पैदा हुआ, बोले पुलिस वाला हुआ। मैं बोला मेरे यहाँ भी बेटा पैदा हुआ, बोले तुम कौन हो? मैं बोला मैं मुस्लिम हूँ। तो बोले नहीं तुमको ई रिक्शा मिलेगा, जब समाजवादी पार्टी आएगी 400 ई रिक्शा आपके लिए बटेंगे, लेकिन हमारे लिए नौकरी है। क्या अपने आप से कुछ भी बना रहे हो? नहीं मैं बना रहा हूँ, मैं बोलता रहा हूँ गफलत में हूँ मैं, गफलत में हूँ मैं। जिंदा उदाहरण आजम खां है, अगर समाजवादी पार्टी को मुसलमान से मोहब्बत होती आजम खां जेल में नहीं होते। आजम खां का पद नहीं देखा जब मंत्री थे? मंत्री सपा की सरकार थी, ठीक है, लोग उनको सीएम बोलते थे। बिल्कुल ठीक है, फिर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी? अरे तमाम आप बताइए आजम खां बकरी चोर है? आजम खां बकरी चोर है? आजम खां पर केस जो है अखिलेश यादव ने थोड़ी दर्ज तो एहतजाज तो करो, धरना तो करो। आपका इतना बड़ा मुस्लिम लीडर वो जेल में चल रहा है और आप हमारे लिए क्या बोलोगे? हमको तो रोज मारो कोई नहीं बोलेगा, आजम खां के लिए तो बोलना चाहिए ना आपको। इतना बड़ा लीडर आपकी पार्टी का जो उसके जरिए आप मुस्लिम वोट आपको मिलता है, आज वो जेल में चल रहा है, उसके लिए आपने एक धरना प्रदर्शन नहीं किया। और इन्होंने रामपुर से एक साइकिल यात्रा निकाली थी, समाजवादी की साइकिल यात्रा। आजम खां के लिए नहीं थी, वो समाजवादी का प्रचार था। अगर इनको साइकिल यात्रा की जगह ये धरना देते, तहसील पे कचहरी घेरते, धरने पे बैठते तो कुछ होता, लेकिन वो कुछ भी नहीं है आजम खां के लिए। तो कुल मिला के यही है समाजवादी पार्टी, अब ये सब चले गए। ये मैं मोहम्मद अंसारी, इस्लामिक मदरसा आधुनिक शिक्षा संघ ऑफ इंडिया का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं मदरसा टीचर हूँ। केंद्र सरकार की योजना है ISPQEM, उस योजना में 1993 से 25,000 मदरसा टीचर जो कि मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं और उन्हें गवर्नमेंट ने लगाया है। लेकिन अफसोस की बात है आज तक यानी 5 साल हो गए, 5 साल होने को पढ़ाते हुए टीचर बहुत परेशान हैं। उनको 5 साल से 25,000 मदरसा टीचर को पैसा नहीं मिला है।
और उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही परेशान है। अगर किसी ने हमारी आवाज़ उठाई लोकसभा में माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी के सामने, तो हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई और कहा मंत्री जी आप ये बताइए 5 साल से आपने मानदेय क्यों नहीं दिया इन लोगों को, तो कोई स्पष्ट वो जवाब नहीं दे पाए। और इसके अलावा भी ओवैसी ने कई जगह पुरवाओं में हमारी आवाज़ को उठाया, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उनसे खुश हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। वैसे अखिलेश को हम वोट देते, लेकिन अखिलेश को समझौता किसी से नहीं करना चाहिए था। उन्होंने राजभर से समझौता कर लिया, महान दल से समझौता कर लिया, शिवपाल समझौता कर लिया और उसे अजीत सिंह के लड़के से समझौता कर लिया और सबको सीटें दे दी। लेकिन अफसोस मुसलमान 20% है, उसको एक सीट भी नहीं दी और उससे राज़ी नहीं है समझौता करने के लिए। तो अब बताइए आपको ये डर है कि अगर हम समझौता हम भी नाराज पैदा हो गए। अब ऐसा लगता है अखिलेश को वोट नहीं देना है। वैसे हम यही चाहते थे अखिलेश को वोट दिया जाए, लेकिन न्यूज़ जब देखा जा रहा है तमाम लोगों को उन्होंने समझौता कर लिया, लेकिन ओवैसी से नहीं किया, इससे बड़ा अफसोस हुआ और हमको हमेशा अफसोस रहेगा। और दूसरी बात यह है, मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा, योगी जी से भी ये कहूँगा, जो 25,000 मदरसा टीचर हैं जो बहुत परेशान हैं बेचारे, बहुत ही हालात ख़राब हैं, अपने माँ बाप भाइयों का इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करा पा रहे हैं, तो कम से कम उनको कुछ नहीं 2-3 साल का उनको मानदेय जारी किया जाए, उनका पैसा उनको दिया जाए ताकि उनका भला हो सके, उनकी परेशानी दूर हो जाए। पर आपने कहा कि हमसे समझौता नहीं किया, आपसे क्या समझौता करें? वो तो कह रहे हैं ना कि आप ही की पार्टी है, आप तो हैं ही हमारे। ये सब कहा जाता है आपकी पार्टी, ऐसा नहीं है। ये सब कहा जाता है आपकी पार्टी है। अगर वो ये ऐसा अपनी पार्टी समझ रहे हैं तो ओवैसी भी तो अपने हैं, ओवैसी से समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बताइए, करना चाहिए। जब भाई आपने ज़माने से कर लिया समझौता, क्या ओवैसी आपके लिए रह गए? उनसे ही नाराज़ हो जाएंगे हिंदू, मतलब उनसे मिलने से। जब हिंदू नाराज़ हो सकते तो हम भी नाराज़ हो जाएंगे। भाई हम भी देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ समझौता नहीं किया जा रहा है तो गलत काम है नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं है अखिलेश अपने आप सोचते हैं कि हमारा काम हो जाएगा, जैसा कि बिहार में तेजस्वी के साथ हुआ था वैसे ही होगा ये, हमें तो ऐसे ही लगता है। अभी फिर आप हराने आए हैं? नहीं, हराने वाली बात नहीं। जैसे हालात जो बता रहे हैं, जिस तरीके से मीडिया वाले दिखा रहे हैं, और बात हक बात है बिल्कुल, उसमें लिख के आ रहा है कि साहब महान दल से है, राजभर से समझौता है, अजीत सिंह समझौता है, सबसे समझौता है। आखिर ओवैसी से क्यों समझौता नहीं है? और ओवैसी ने ये भी कहा चलो ठीक है हम आपका समर्थन करेंगे, डिप्टी सीएम हमारा बना देना, इसमें भी से राजी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार इनके बाप ने कहा मुलायम सिंह ने कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी, तो उनके बाप ने बिल्कुल सही कहा, ये मुस्लिम विरोधी मालूम होते हैं। और भाई हम तो मुलायम सिंह यादव सही थे? हाँ बिल्कुल नहीं। जब बाप अपनी औलाद के लिए कह रहा है कि अखिलेश मुस्लिम विरोधी, भाई अखबारों में आया था। सीएम तो मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं जी, तो उन्होंने सही काम किए। हाँ उनकी बात, उन्होंने अच्छे काम किए थे भाई। शायद उनने बहुत मदरसा उर्दू टीचर निकाले थे, है नहीं, बहुत कुछ मतलब काम किया था, बहुत योजनाएं चलाई थी, हमेशा हमदर्दी रही। उस टाइम पहली बार यूपी में जो मतलब मस्जिद का फैसला आया था तो कोई नहीं बोल रहा था, उस वक्त मुलायम ने ही कहा था कि मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है नहीं। तो ऐसे आदमी जो मुलायम में जो बात है वो अखिलेश में वो बात नहीं है। इसलिए हम सबको चाहिए कि जो हमारी आवाज़ को उठाए, जो हमारे दर्द को समझे, उसी को वोट देना चाहिए। ये है हमारा। आजकल तो अभी भी युवा जो है अखिलेश पे जवानी कुर्बान कर रहे हैं। कौन युवा? नहीं, युवा तो अखिलेश ऐसा नहीं, युवा तो ज़्यादा देखा जाए तो असद ओवैसी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं। आप वो किसी को मानने को तैयार नहीं है। आजकल हर आदमी के पास टच मोबाइल है और तमाम लोग उनकी स्पीच को सुन रहे हैं। कई लोकसभा में बोल रहे हैं तब भी मुसलमानों के लिए, कहीं और जगह बोल रहे हैं वो भी मुसलमानों के लिए। तो कुल मिलाकर युवा समझदार है, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पुराने हैं, जो लोग नेता लोग हैं, वो बहका रहे हैं लोगों को, युवा किसी के समझाने में नहीं आएंगे। मुझे ये अकीदा पूरा है। कहाँ से आए? मैं बरेली शरीफ से आया हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। बताइए कितनी उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी MIM पार्टी, हमारी पार्टी फुल बहुमत के साथ 100 में से 80 सीटें हम जीतेंगे और न सरकार बनाएंगे तो नहीं न बनाने देंगे। अगर सरकार बना नहीं पाए तो बनने भी नहीं देंगे उनकी। यानी हम इस हालत में और इस पोजीशन में होंगे कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना सकेगा। अच्छा, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कोई भी पार्टी हो। फिर वही बात, जो आरोप तो यही लग रहा है कि वोट काटने के लिए आए हैं। वोट काटने का मामला देखिए, वोट काटने का मामला ये है कि हम किसी का वोट नहीं काटना चाहते हैं। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साफ साफ क्लियर कहा कि हम हर कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर हर किसी से समझौता कर सकते हैं।
हर किसी से समझौता कर सकते हैं। जब बंदा वो इतनी साफ सुथरी बात कर रहा है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अखिलेश यादव साहब उन असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्यों नहीं है? सिर्फ इस वजह से कि मुसलमान तो हमारे गुलाम हैं, मुसलमान तो क्या कहते हैं हमारे खरीदे हुए हैं, मुसलमानों के ज़मीर हमारे बिके हुए हैं, मुसलमान इससे आगे बढ़ेंगे नहीं। कि आप क्या सोच के क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ नहीं देना चाहते हैं? और रही बात वो कि मुसलमानों में जोश है, क्या कहते हैं कि सपा को वोट देंगे, अब ऐसा जोश नहीं रहा है। मुसलमान बेदार हो चुका है, 2017 वाली बात ख़त्म हो चुकी है। अब मुसलमान बेदार है और असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ पूरे बहुमत के साथ मुसलमान अपनी पूरी मेजॉरिटी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाएगा और उनको जिताएगा। तो मुसलमान ही आरोप लगाते हैं ना आप पर, कोई दूसरे थोड़ी लगा रहे हैं। मुसलमान वो लोग बिके हुए हैं, उन लोगों को सिर्फ अपना सियासी मफाद चाहिए और कुछ नहीं। उन लोगों की भी अगर आप हिस्ट्री खोलकर देख लें तो उन लोगों ने मुसलमानों के हित में अभी तक कोई काम नहीं किया है, अभी तक भी उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो इस तरह के आरोप लगाते हैं, उनके आरोप को हम निरस्त करते हैं, बेकार करार देते हैं, कलअदम करार देते हैं।